ये जो भक्त शब्द है इसमें क्या क्या कुछ रहा हुआ है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचते न कांक्षति, जिसके हृदय के अंदर द्वेष नहीं होता, राग नहीं होता, शोक नहीं होता, इच्छाएं नहीं होती। ये बंधुओं में गीता से बता रहा हूं आपको, गीता का श्लोक है यह, भक्त की बात बताने में वहां का प्रयोग कर रहा हूं। यो न हृष्यते न द्वेष्टि न सोचते न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सच में प्रिय है। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर राग और द्वेष नहीं होते, जिसमें चिंता शोक नहीं होते, जिसमें इच्छाएं नहीं होती, शुभ अशुभ भावों से का जो परित्यागी है, इससे ऊपर उठता है, भक्ति मान्य, इस प्रकार जो मेरी भक्ति करता है सच में प्रिय, वह भक्त मुझे प्रिय है। उसको भक्त कहा जिसमें इतने सारे गुण हों, जो मैंने अभी आपको बताया, सच में प्रिय, वह मुझे प्रिय होता है। अब इस बात को देखें तो भक्त शब्द तो बड़ा गहन हो गया कि जिसमें इतने सारे गुण और इतने सारी बातें हों, वह व्यक्ति भक्त होता है। और बंधु शिवचंद मुनि भक्त थे, योगीराज जी ने उनको भक्त कहा और भक्त कह के पुकारा, इन गुणों को देखा तभी पुकारा। उन शिवचंद मुनि की बात कर रहे हैं। उनका जन्म बड़ौदा गांव में हुआ था। बड़ौदा के बारे में तो मेरे ख्याल से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़ौदा गांव जैन धर्म का वेटिकन सिटी है, जहां से लगभग 40 साधु साधियों ने जन्म लिया, वर्तमान में भी हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज सबसे पहले महामुनि हुए जिन्होंने दीक्षा ली थी, और उसके बाद लगभग 40 संत साधियां उस गांव से दीक्षा ले चुके। वो बड़ौदा गांव, इसलिए मैंने कहा ईसाई धर्म का तो वेटिकन सिटी रोम के अंदर है, और हमारा तो वेटिकन सिटी वो गांव है जहां से इतने सारे संत साधियों ने जन्म लिया और इतने साधु साधी हुए। उस बड़ौदा गांव के अंदर यूं तो सभी जातियां हैं, पर जाट बाहुल्य है। चहल गोत्रीय जाट बाहुल्य गांव है, उन्हीं का ये जाटों का गांव कहलाता है। बंधुओं, उस गांव में, चहल गोत्र वाले गांव में, इस गांव में वहीं पर चौधरी शादी राम रहा करते। अब ये इनके पिताजी का नाम है, चौधरी शादी राम रहते थे। शादी राम अपने पिता के अकेले थे, चाचे ताऊ और उनमें जो थे वो और थे, जो भी कुंबा कहलाता है, लेकिन वो अपने हम अकेले थे। उनके धर्म पत्नी का नाम साहिब कुंवर था। हमने पुराने ज़माने की उनकी हवेली देखी। एक घर होता और एक हवेली होती, उनकी हवेली थी बढ़िया, छोटी ईंटों की, हमने देखी छोटेपन में, सुंदर थी, हवेली थी। ज़मीन बहुत थी। ये अलग बात है कि उस ज़माने में ज़मीनों की खास कीमत नहीं थी, बस बारिश होगी तो कुछ हो गया, नहीं तो जो भी था वो तो सबके साथ ही था। शादीराम की बात तो अलग नहीं थी, लेकिन ज़मीन बहुत थी। अकेला ज़मींदार था शादीराम, जिसके पास सबसे ज़्यादा गांव में ज़मीन थी। उनके पास में प्रभुत ज़मीन थी। बंधुओं, उनके यहाँ पर हमारे श्रद्धे भगत शिवचंद जी महाराज ने उनके यहाँ पर जन्म लिया था। और ये भी संयोग की बात, अपने घर में ये भी अकेले ही थे, और न बहन थे न कोई भाई था, अकेले थे उस घर में। जहाँ तक शिक्षा की बात है, गांव में तो बस ऐसा ही होता था। वहाँ की तो शिक्षा ये, भाई खेत में जाना शुरू हुआ, खेती देखना शुरू कर लिया, ये खेती होती है। और जैसे वो बड़े हुए थे
तो बस यही खेत क्यार का काम देखते थे, ऐसा था। और शिक्षाओं की कोई बात थी ही नहीं। बंध वो संक्रांति का दिन आया, उनके पिता कुछ बीमार चल रहे थे। संक्रांति के दिन उनके पिता का देहांत हो गया। देहांत से पहले सब कुंभ वाले इकट्ठे से हो रहे थे, भाई शादी की तबीयत खराब है। तो शिवचंद खेत में गए थे। कहा होगा पिता ने, तो गए खेत में गए थे, बोले भाई शिवचंद को बुला लो। सूचना भेजी, शिवचंद आ गए। भाई जैसा गांव के भाषा में बोल कर अपने बाबू से मिल ले भाई, यही होता भाई। वो नजदीक से आ गए। पिता ने सिर पर हाथ फेरा, और सिर पर हाथ फेर कर जो घटना घटी थी वो बता रहा हूं। ये कहा, राम तने राजी रख है। कहा नहीं जा पा रहा थोड़ा सा। बंध वो ये कहकर पिता ने सांस पूरी कर दी। घर में शिवचंद और उनकी मां दो रह गए। मैंने बताया सरल आत्मा थे, बहुत कुछ अनुभव नहीं था। ठीक है, खेती क्यारी देख लेते थे, और जो लगते थे उनके कुनबे वाले वो बताते रहते थे, और वो करवाते, भाई ऐसा कर ले ऐसा कर ले, इस तरह थे। ये यहाँ तक का जीवन है, सहजता का, बस ऐसा जीवन। इसे आप किसी भी रूम में देखें, बस ये जीवन है। बंध वो समय आया, मां भी साथ छोड़ गई। शिवचंद अकेला रह गया। गांव में एक भाई थे, वो भी जमींदार चौधरी थे, इन्हीं उसमें थे। उनका नाम सूबेदार था, वो मिलिट्री में थे। सूबेदार गुरु महाराज योगीराज के चेले थे, शिष्य थे, उनकी गुरु धारणा थी। वो छुट्टी आए और फिर दर्शन करने के लिए गुरु महाराज योगीराज का चातुर्मास रावलपिंडी था, वहां दर्शन करने के लिए गए। दर्शन किए, बैठे, ऐसे ही सहज से बात चली, गांव में सब ठीक है, सब राजी खुशी। बोले ये और तो ठीक है, शादी गुजर गया, कुछ समय बाद जो है उसी घरवाली भी गुजर गई। गुरु महाराज जानते थे, गुरु महाराज तो बड़ों में थे ना, मतलब ऐसे उम्र के हिसाब से भी। बोले अरे उसका एक ही लड़का है, वो शिवचंद। बोले हाँ महाराज। बोले फिर वो? बोले और कुनबे वाले हैं, वो सब देख रेख करते हैं, जैसे बताते हैं। यहां कुछ शुरू होता है और एक गहरी बात शुरू होती है। और वो गहरी बात क्या शुरू होती है? स्वामी विवेकानंद ने एक बार प्रश्न किया था कि शिष्य गुरु को खोजता है या गुरु शिष्य को खोजता है? ये प्रश्न है। आप कहेंगे प्यासा कुएं के पास जाएगा? शिष्य जिसको इच्छा है, प्यास है, वो गुरु को खोजेगा। पर गुरु को तो जब खोजे जब ज्ञान हो, नेत्र हो। किसी खंबे को ही पकड़ करके पेड़ मान ले तो, जो गुरु के योग्य नहीं उसको गुरु बना ले तो। ये तो ठीक है प्यासा कुएं के पास जाए, पर सवाल यह है इतना ज्ञान तो नहीं शिष्य में कि वो ये जान सके कि ये गुरु है। अब दूसरी बात करते हैं, गुरु शिष्य को खोजता है। क्यों खोजता है गुरु? या तो उसमें स्वार्थ है कुछ, भाई मेरी सेवा करेगा, ऐसा करेगा, ये स्वार्थ है। ये क्या बात है, वो क्यों खोजेगा, उसे क्या जरूरत पड़ी, वो अपने रास्ते पे जा रहा है, ठीक है। बंध वो यहां उपकार और कृपा का भाव आता है। गुरु परोपकार के लिए शिष्य को खोजता है। गुरु के पास जो अनुभव और ज्ञान है वो देने के लिए पात्र को खोजता है
कि भाई ये जो ज्ञान मैंने पाया, अनुभव इकट्ठा किया, ये मैं किसको देकर जाऊं, उसके लिए पात्र चाहिए। इसलिए गुरु शिष्य को खोजता है कि योग्य व्यक्ति मिल जाए, और उसके ये कृपा उपकार है उस व्यक्ति पर जिसके ऊपर जिसे वो खोजता है। गुरु महाराज योगी राज ने सूबेदार उन भाई से कहा, शहजाद राय नाम था, उससे कहा शहजादा, बोले हाँ महाराज। अरे वो तो भोला है, मैंने देख रखा कई बार। बोले हाँ महाराज, बस क्या करें कि बस चले है, ये तो जो कुछ होनी होती है। तो एक काम करना, उसको एक बार मेरे पास लाना। महाराज साधु होने तो कुछ जानता जुड़ता नहीं। बोले कुछ नहीं, तो ले आना, मेरे पास ले आना। एक दो दिन ठहर कर शहजाद राय चले गए। उन्होंने जा करके शिवचंद से कहा, अरे शिवचंद, बोले हाँ। साधु मांगे चलेगा? बोले साधु तो है नहीं गांव में। बोले ना, दूर तने दर्शन करवा लिया हूँ, चलेगा के? अब ये उनके अंतरात्मा कल्याण की ओर क्या जाती है। एकदम से बोले हाँ चल पड़ूंगा, साधु मांग जाना तो अच्छी बात हो, चल पड़ूंगा। जो और भाई बंदे से उनसे कहा कि भी साधुओं के दर्शन, बोले हाँ भाई और ले जाओ, और जान दो तो कोई ले जाओ, अच्छी बात है साधुओं के। शिवचंद उन भाई के साथ गुरु महाराज के चरणों में गए। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और गुरु महाराज ने फरमाया, शिवचंद क्या रखा दुनिया में, क्या रखा गांव में, तो यहीं रह जा। बोला रह जाऊंगा, और शिवचंद वहीं रह गए। ये जो बात हुई ना, ये बिना पूर्व जन्म के मामले के नहीं होती, बिना पूर्व जन्म के मामले के। एक बार एक स्थानक में साधु ठहर रहे थे, स्थानक के आगे चबूतरा था। तो शाम सी का समय था, साधु भी थोड़ा टहल सा रहे थे छत के ऊपर, छज्जे में को ऐसे। संतों ने देखा चबूतरे पर एक आदमी बैठा हुआ खिचड़ी खा रहा है, और खिचड़ी क्या, उसने अपने कुर्ते के झोली बनाकर उसमें रख रखी है। अब आप सोच सकते उसकी गरीबी भिखारी था, उसमें जिसने ऐसी खिचड़ी ले रखी होगी, ठंडी खिचड़ी, वो खाने लग रहा था। संतों को दया आई, लोभ नहीं, दया मानना इसको, लोभ ना मानना। बोले देखो इससे दुखी भी और कौन होगा, बासी खिचड़ी झोली में लेकर, इसके पास तो कुछ भी नहीं होगा और खाने लग रहा है। संतों का देखें इसका कल्याण हो सकता है कि नहीं। सेवादार को बुलाया, बोले जाइए खिचड़ी खा रहा नहीं भिखारी। बोले हाँ, इसके पास जा और कहना तू साधुओं के सेवा में रह जा, तेरे को दोनों टाइम रोटी मिलेंगी और कपड़ा मिल जाएगा तेरे को, तू सेवा में रह जा। सेवादार गया उसके पास। अब कर्म की बात बताता हूँ, गया उससे कहा तू साधुओं के पास रह जा और तेरे को दोनों समय खाने को रोटी मिलेंगी और कपड़ा पहनने को मिलेगा, तो रह जा। बोला पैसे कितने मिलेंगे? खिचड़ी खा रहा झोली में, खिचड़ी खाने लगा झोली में डली हुई, दी होगी किसी ने, बादशाह ने कुरचन क्या दिया होगा। और वो पूछने लगा पैसे कितने मिलेंगे? बोले रोटी मिल जाएंगे, थोड़ी है क्या, पैसों क्या करेगा तू? बोले ना फिर नहीं रहता मैं। साधु ऊपर से देख रहे थे, बोले देख ये कर्म किसी का जो है आगे आने दे, किसी को किसी का भला होने दे। खाने को रोटी मिले, कपड़ा मिल जाए, और चाहिए क्या बोलो, इसकी ये हालत। फिर कहा पैसे कितने मिलेंगे? बोले पैसे बटोरेगा, ये पैसे होते तो एक कटोरा तो ले आता कहीं से, ये इतना तो कर लेता, इतनी स्थिति नहीं। ये कर्म जो है ना, ये जीव के साथ रहता, ये कुछ करने दे न करने दे, इस कर्म की बड़ी विचित्र बात है। गीता में ये बात कही गई, और क्या कहा कि जिन साधकों की साधना जीवन में पूरी नहीं हो पाती, यानी उम्र कम रह गई,
साधना कर रहे थे, मामला रुक गया। अगले जन्म में उनका वहां जन्म होगा जहां उन्हें दोबारा से धर्म मिल जाए। श्रावको अब समझ लेना, ये बात केवल एक कथा की नहीं है, ज्ञान की है। पूरे जन्म में कुछ करके आए थे तो ऐसा घर मिला, ऐसा धर्म मिला, ऐसा योग मिला, शाकाहारी है, शुद्ध जीवन है, श्रद्धा है, गुरुओं का आशीर्वाद मिला, ये ऐसे ही नहीं मिल गया। वो आत्माएं भी तो हैं। अब क्या क्या तुलना नहीं कर रहा, बात बता रहा हूं। जो ऐसे घरों में पैदा हो गए जो जानते नहीं दया नाम किसका है, हत्याएं जहां होती रहती हैं, क्या है उनका पूर्व जन्म? कुछ अच्छा किया होता तो अच्छी जगह जाते ना। आपने सबने कितना अच्छा किया होगा, हम भी हैं, आप भी हैं, तभी तो आज ये स्थिति प्राप्त हुई, इतनी अच्छी धर्म की स्थिति प्राप्त हुई। पूर्व जन्म में करके आए थे, उसका ये उदय है। गीता में कहा जिनकी साधना अधूरी रह गई, उसको पूरा करने के लिए उनका उन उत्तम कुलों में जन्म होता है जहां उन्हें दोबारा से धर्म प्राप्त हो जाता है और फिर वे उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। शिवचंद बस इतनी सी बात पर, कोई ज्ञान, कोई शास्त्र, कोई बात, कोई उपदेश कुछ नहीं, भाई इतनी सी बात पर रह गए। ठीक है जी, रह जाऊंगा। संस्कार थे, पिछले जन्म का योग था। कुछ दिनों के बाद में जो भी परिवार खानदान के थे, 5-7 गहरा शोचन तो वहाँ रह गया। भाई जी लग गया क्या, चलो पूछ काम बुला के लाए, वो तो बेचारा क्या करता होगा, वैसे तो वापिस आ नहीं सकता। गए, कहा वो शोचन घर चल, बोले ना मैं नहीं जाता। बोले क्या बात है, चल उसका टाइम आ रहा, खेती का टाइम आ रहा। बोले ना ना था मैं करियो, मैं नहीं आता। बतेरा कहाँ? बोला मैं नहीं आता। देखो ऐसे मिला था संयम, गुरु महाराज के चरणों में रह गए। और फिर जो गुरु चरणों में रहेगा, लोहा पारस का स्पर्श करेगा, सोना बनेगा ही बनेगा।